ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 24। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इह अर्हसि। अतएव कार्य अकार्य की व्यवस्था के विषय में शास्त्र ही तुम्हारे लिए प्रमाण है। इस कर्तव्य विषय में शास्त्र में उपदिष्ट कर्म से अवगत होकर उसे करने के निमित्त योग्य हो। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन नहीं करते, विधि विधान का उल्लंघन करके अपने मन की इच्छा से जो भी चाहते हैं वे करते हैं, अर्थात स्वेच्छा आचरण करते हैं, ऐसे लोगों को इस जगत में ना तो कोई सुख की प्राप्ति होती है, ना ही उनकी आध्यात्म मार्ग में सिद्धि होती है, और मृत्यु उपरांत उन्हें मुक्ति भी कर्म बंधन से, जन्म मृत्यु से प्राप्त नहीं होती। अब इस अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्या हमारा कर्तव्य है और क्या हमें नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन में क्या करणीय कार्य हैं और कौन से कार्य नहीं करणीय हैं, इस सब का प्रमाण कौन है? प्रमाण है शास्त्र। इसलिए हमें शास्त्रों में जो उपदिष्ट कर्म हैं उनसे अवगत होकर के उसी प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे भगवान एक बहुत ही विशेष बात समझा रहे हैं कि किसी विषय में क्या प्रमाण है, इसका निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से एक देश में कौन से लॉज होंगे उसका निर्धारण होता है संविधान के आधार पर। जो उस देश के निवासी हैं उनको कौन से नियमों का पालन करना होगा और किन नियमों का उल्लंघन करने पर उनको दंड दिया जाएगा, क्या दंड दिया जाएगा, इस सब का वर्णन उस देश के संविधान में होता है। और यदि संविधान के अनुसार चलेंगे तो आपको कोई भी दंड नहीं मिलेगा, और यदि संविधान के अनुसार उस देश के वासी नहीं चलें तो सारे देश में अराजकता फैल जाएगी। तो इसलिए संविधान की बहुत आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमारे मनुष्य जीवन में जो करणीय कार्य हैं, अर्थात जो हमें करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए, इस सब का वर्णन शास्त्रों में है। हम लोगों की ऐसी भ्रांत धारणा है कि शास्त्र रूढ़िवादी हैं, ये तो पुराने जमाने के लोगों के लिए हैं जिनको कोई विज्ञान आदि का ज्ञान नहीं था, और शास्त्रों की आज के आधुनिक युग में कोई भी रेलेवेंस नहीं है। परंतु यह पूर्णतया गलत विचार है। जिस प्रकार से संविधान देश का हो सकता है 200 साल पहले लिखा गया हो, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों के जो संविधान हैं वो 200-400 वर्ष पुराने हैं, आज भी उन्हीं के अनुसार उन देशों को चलाया जाता है। हाँ, हो सकता है उनमें संशोधन कुछ किया गया हो, परंतु ये क्योंकि मनुष्य द्वारा लिखे हुए संविधान हैं,
इसलिए इनमें समय के अनुसार संशोधन की आवश्यकता होती है। परंतु जो शास्त्र हैं वे अपौरुषेयम हैं, अर्थात भगवान के द्वारा स्वयं वर्णित जो उपदेश हैं उन्हीं को शास्त्रों में वर्णन किया गया है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इसलिए जो शास्त्र में वर्णित सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, वे सब कालों के लिए, सब समय के लिए, सब मनुष्यों के लिए रेलिवेंट हैं। वे कभी भी असंगत नहीं होते। और यदि हम शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन भी सुखमय रहेगा और साथ ही साथ समाज में भी और पूर्ण संसार में भी शांति रहेगी। जिस प्रकार से जब आप सड़क पे निकलते हैं तो आप यदि ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करें तो अवश्य ही एक्सीडेंट होगा, है ना। साथ साथ झगड़ा भी होगा। कई जगहों पर जहां पे ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाता तो वहां पे सब एक बहुत बड़ा जमघट लग जाता है सड़क के ऊपर, चक्का जाम जिसे कहते हैं। कोई अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं होता। अब यही यदि नियमों का पालन किया जाए तो ऐसी स्थिति नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई वाद विवाद नहीं होगा। तो नियमों का पालन करना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। और ये जो नियम है ये हम अपने मन से नहीं बना सकते। जो अच्छा लगता है वही करो। आजकल की है जो धारणा है, इसी के कारण जगत में अशांति फैल रही है। क्योंकि यदि आप सड़क पर भी अपने मन से चलेंगे तो फिर उसका परिणाम क्या होगा आप जानते ही हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे भगवान एक और बहुत विशेष बात कह रहे हैं कि जो शास्त्रों में उपदिष्ट कर्तव्य अकर्तव्य संबंधित उपदेश हैं उनसे अवगत होना हमारे लिए अति आवश्यक है। यह हमारा उत्तरदायित्व है। जिस प्रकार से ट्रैफिक के नियमों का ज्ञान होना यह आपका उत्तरदायित्व है। उसे समझे बिना आप यदि गाड़ी चलाएंगे और यदि आपको पुलिस वाला रोक करके टिकट देता है तो आप यह नहीं कह सकते कि मुझे इन नियमों का ज्ञान नहीं था। जिस प्रकार से जब आप किसी शहर में जाते हैं, जैसे अमेरिका आएंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड ड्राइविंग है और हम आए भारत से और वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है। और यहाँ आकर के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। और यदि उस समय पुलिस आपको पकड़ेगी और कहे कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों चला रहे थे तो आप कहेंगे कि मुझे तो मालूम ही नहीं था क्योंकि मैं भारत से आया था। तो इस कारण से आपको वे छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वे कहेंगे कि आप इस देश में आए हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप जाने कि यहाँ के नियम क्या हैं। तो उसी प्रकार से हमें मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन में हमें किस प्रकार से शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए इंद्रियों को संयमित करना है और भगवान का भजन करना है, यह जानना हमारा उत्तरदायित्व है। श्री गुरुदेव टीका में लिखते हैं कि अतएव कल्याणकामी व्यक्तियों के लिए गुरु वर्ग के अनुगत्य में अपने अपने अधिकार के अनुसार शास्त्रीय विधियों को जानकर श्री हरि भक्ति का अनुशीलन करना ही समुचित है। तो यदि अपना कल्याण चाहते हो, यदि अपना कल्याण नहीं चाहते तो फिर जो मन में आता करिए, कौन आपको रोकेगा। परंतु यदि वास्तव में चाहते हो सुख शांति और वास्तव में चाहते हो कि यह जीवन भी ठीक रहे और मृत्यु उपरांत भी आपको सद्गति प्राप्त हो, तो फिर अपने मन की मत सुनो, परंतु गुरुजनों के अनुगत्य में रह करके जैसा आपका अधिकार है, जैसा वे उपदेश करते हैं आपके अधिकार के अनुसार, तो उसी के अनुसार शास्त्रों में जो विधि विधान बताए गए हैं उनके अनुसार भगवान की भक्ति करो। यही हमारा लिए कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। तो बहिर्मुख लोगों के द्वारा प्रशंसित तथा कथित उपदेशकों के काल्पनिक विचारों को प्रमाण मानकर
शास्त्र विरोधी आचरण करना बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है। तो आजकल कई लोग अपने अपने धर्म बना लेते हैं। जैसे पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे कि नास्तिक लोग अपनी अलग अलग फिलॉसफीज बना करके काल्पनिक विचारों को ही प्रमाण बता करके अपनी सोसाइटीज बना लेते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। ये बहिर्मुख लोग हैं, अर्थात जो भगवान के विरोधी हैं। ये वास्तव में वेद शास्त्रों को नहीं जानते, ना ही ये किसी प्रामाणिक गुरु परंपरा में है। तो ऐसे उपदेशकों को, जो वास्तव में उपदेशक नहीं है, जो वास्तव में साधु संत नहीं है, उनके काल्पनिक विचारों को वास्तव में प्रमाण मत समझो। उनके बताए मन गढ़ंत विधि विधान का पालन करके अपना जीवन नष्ट मत करो। इसी में बुद्धिमता है। हमारे लिए क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है, इस विषय में भ्रम आदि दोषों से रहित अपौरुषेय श्रुतियां ही प्रमाण हैं। जैसे पहले कहा कि जो श्रुतियां हैं, जो वेद शास्त्र हैं, वे किसी साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए, परंतु ये अपौरुषेय हैं, अर्थात ये उन 4 दोषों से ऊपर हैं जिनसे हम बद्ध जीव, माया के जाल में बंधे मनुष्य जिन 4 दोषों से पीड़ित होते हैं। वे 4 दोष क्या हैं? भ्रम, प्रमाद, इंद्रियों की अपटुता और दूसरे को ठगने की इच्छा। हमारी इंद्रियां सत्य को नहीं देखती, हम भ्रमित रहते हैं, खूब आलस्य है। और हमारी जो इंद्रियां हैं उनमें भी कोई विशेष एक्सपर्टीज नहीं है। हमारी इंद्रियों की योग्यता बहुत सीमित है। तो ऐसी सीमित इंद्रियों के द्वारा हम अप्राकृत चिन्मय तत्व को नहीं समझ सकते। और फिर एक और दोष क्या है? दूसरों को ठगने की इच्छा। ये जो दोष हैं ये सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। तो और विशेष करके जो इन दोषों से युक्त व्यक्ति उपदेशक बनते हैं, उनके बताए मार्ग का पालन करके हम भी गलत रास्ते ही जाएंगे। परंतु जो ईमानदारी से प्रामाणिक वैष्णव गुरु के अनुगत्य में रह करके वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भजन कर रहे हैं, वे इन 4 दोषों से युक्त नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे शास्त्रीय विधि विधान का पालन कर रहे हैं, जो शास्त्र अपौरुषेय हैं, इन 4 दोषों से अतीत हैं। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के संपूर्ण विधि विधान का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण को जानना है। यदि कोई भगवत गीता से श्री कृष्ण के तत्व को जानकर और भक्ति योग में तत्पर होकर कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो समझना चाहिए कि वह वैदिक शास्त्रों से होने वाले ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। तो श्रील स्वामी महाराज बता रहे हैं कि देखो, यदि कोई वास्तव में भगवत गीता, भागवतम आदि को तत्वतः समझ करके श्री कृष्ण कौन हैं और किस प्रकार से उनका भजन करना चाहिए समझ करके वो पूर्ण रूपेण तन्मयता से भगवान का भजन करता है, अपने जीवन को पूर्ण कृष्ण भावनामय बना लेता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसे वास्तव में सब वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। क्योंकि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो सब कार्य हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पद्धति को बड़ा सरल बना दिया है। उन्होंने जन साधारण से निवेदन किया है कि वह केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करते हुए भक्ति योग में संलग्न रहें और प्रसाद पाए। जो मनुष्य प्रत्यक्ष रूप में से इन भक्ति भावमय क्रियाओं में संलग्न है,
वह निश्चित रूप से संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर चुका है, उसे सार तत्व उपलब्ध हो चुका है। तो इस कलयुग में भगवान ने भक्ति का मार्ग बहुत सरल बना दिया है। केवल यदि हम भगवान के नामों का नियमित रूप से संख्या पूर्वक जाप करें और भक्तों के साथ बैठ करके संकीर्तन करें और भगवान को अर्पित प्रसाद प्रेम पूर्वक प्राप्त करें, तो इससे हम लोग बहुत शीघ्र ही भक्ति राज्य में उन्नति करेंगे। और साथ ही साथ मन लगा करके श्रद्धा पूर्वक हरि कथा का श्रवण करें, गीता भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन करें। तो ये सब इतनी सुंदर भक्ति संबंधित क्रियाएं हैं और बहुत ही सरल और सहज हैं। इनको करने से हम अनायास ही संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो परंतु जो इस सरल साधन का भी पालन नहीं करते, फिर उनकी स्थिति क्या है? जो कृष्ण भावना भावित नहीं है अथवा भक्ति योग के परायण नहीं है, उन साधारण जनों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय वैदिक विधान के आधार पर किया जाना चाहिए। तो जो अभी भगवान के भक्ति को नहीं मानते, इस मार्ग पर नहीं आए हैं, वो कम से कम इतना तो करें कि जो शास्त्रों में विधि और निषेध बताए गए हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य बताए गए हैं, उनका पालन करें। ऐसा मनुष्य शास्त्र विधि का तर्क किए बिना पालन करें, इसका नाम शास्त्र अनुगमन है। आगे श्री स्वामी महाराज लिखते हैं कि आध्यात्मिक विद्या के अनेक संप्रदाय हैं। इनके सविशेषवादी और निर्विशेषवादी ये दो मुख्य वर्गीकरण हैं। ये दोनों वैदिक विधान के अनुसार जीवन यापन करते हैं। शास्त्र विधि के बिना कृत्यता नहीं हो सकती। अतएव जो शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को जानता है वह भाग्यशाली है। तो देखिए, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना, उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। हमें समय निकाल करके प्रयत्न करना चाहिए कि कम से कम हम गीता और श्रीमद् भागवतम को तो अपने जीवन में पूर्ण रूपेण से पढ़ें, उसका श्रवण करें, और चैतन्य चरितामृत, इन 3 ग्रंथों का तो विशेष करके अनुशीलन करना चाहिए। अब अंत में श्री गुरुदेव एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व समझा रहे हैं। वे लिखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक भगवान की सेवा से विमुखता ही मूल अपराध है। हम इस संसार में क्यों आए, किस अपराध के कारण? वह जो मूल अपराध है जिसके कारण हम अनादि समय से संसार बंधन में बंधे हुए क्लेश प्राप्त कर रहे हैं, वह मूल अपराध है भगवान से विमुखता। स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से हमने भगवान की सेवा से मुख मोड़ लिया। इसलिए भगवान की दासी रूपा माया ही जीव के बंधन का हेतु है। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण को भूल करके जीव अनादि काल से भगवान से बहिर्मुख होकर के इस जगत में माया के बंधन में बंध करके संसार रूपी दुख प्राप्त कर रहा है। जीव मायाबद्ध होकर भगवान को प्रकाशित करने वाली सात्विकता का परित्याग कर तमो धर्मगत आसुरिक स्वभाव वाला होता है। तो माया के बंधन में जीव नाना प्रकार के पाप करता है, सात्विक वृत्ति को त्याग देता है। सात्विक वृत्ति से ही भगवान के प्रति हमारा रुझान होता है, परंतु इंद्रिय संभोग में खूब आसक्त होने के कारण फिर जो जीव है वह सात्विकता को त्याग करके तमो धर्म का आश्रय लेता है और आसुरिक स्वभाव वाला बन जाता है। उस समय साधु निंदा, बहु ईश्वर बुद्धि तथा अनीश्वर बुद्धि, गुरु की अवज्ञा, शास्त्रों की अवहेलना, भक्ति की महिमा को प्रशंसा मात्र समझना, कर्म तथा ज्ञान को भक्ति के रूप में स्थापन करना, भक्ति में अविश्वास, अपात्र को भक्ति का विक्रय आदि अनेक अपराध उत्पन्न होते हैं। तो नाना प्रकार के अपराध हैं जो तब
उत्पन्न होते हैं जब जीव में आसुरिक स्वभाव उत्पन्न होता है। इस आसुरिक स्वभाव का परित्याग कर शास्त्रीय श्रद्धा के साथ नवदा भक्ति साधन करने की कर्तव्यता ही इस अध्याय में उपदिष्ट हुई है। तो भगवान ने इस अध्याय में दैवी गुणों का वर्णन करा और आसुरिक गुणों का भी वर्णन करा। तो हमें आसुरिक गुणों को त्याग करके, आसुरिक स्वभाव को त्याग करके शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए नवदा भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। यही इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि कार्य अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। शास्त्र का तात्पर्य भक्ति है। इसे जानकर तुम कर्म करने के योग्य हो। तो देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं कि वेदहि च सर्वै अहम एव वेद्य। वेदों का एकमात्र तात्पर्य है यह बताना कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं और उनका भजन करना, उनकी भक्ति करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। भले नाना प्रकार के साधनों का वर्णन हो शास्त्रों में, परंतु सब शास्त्र एक मत होकर के भक्ति मार्ग को ही सर्वोपरि बताते हैं। तो इसे जानकर श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम कर्म करने के योग्य हो। आस्तिकता के द्वारा सद्गति होती है और नास्तिकों को नरक में जाना पड़ता है। यही इस अध्याय का अर्थ है। तो भगवान ने अत्यंत कृपा पूर्वक दैवी और आसुरिक संपदा का वर्णन इस अध्याय में किया है। इसे समझ करके हम आसुरिक स्वभाव को त्याग करके दैवी स्वभाव का आश्रय लें। इसी से हमारे जीवन में सुख शांति आएगी और भक्ति के अंगों का पालन करते हुए हम भगवान की प्रेमामय भक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी बने। इस अध्याय से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है। तो श्री गुरु गौरांग की कृपा से आज हमने भगवद गीता के 16वां अध्याय समाप्त किया। इस अध्याय का शीर्षक है दैव असुर संपद योग। श्री गुरु गौरांग हम सब पर कृपा करें कि भगवान ने जो इस अध्याय में उपदेश दिए हैं उनको हम आत्मसात करके, उनका भली भांति पालन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।